एक बार की बात है, एक गांव में गुरु शिक्षा देने आए थे। गांव के लोगों ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए और गुरु जी उन्हें उत्तर भी देते रहे। उसी गांव में एक व्यक्ति रोते हुए गुरु के पास आता है। गुरु उससे पूछते हैं कि तुम्हें आखिर हुआ क्या, तुम रो क्यों रहे हो। वह व्यक्ति बोलता है कि उसका एक प्रिय मित्र था। वह किसी दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह मेरा सबसे प्रिय मित्र था। मैं कुछ दिनों से बहुत उदास था, लेकिन समय के कारण मेरा वह घाव भर गया। लेकिन बार बार मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि आखिर मरने के बाद होता क्या है और मरने से हम लोग क्यों डरते हैं। यही चीज़ सोच सोच कर मुझे डर लगा रहता है कि कोई मुझे छोड़कर ना चला जाए। गुरु ने कहा कि मरना तो एक परम सत्य है। हम लोग किसी क्षण भी मर सकते हैं। हम लोग के पास यह जो जीवन का समय है वह सीमित मात्रा में दिया गया है। चाहे तुम इस जीवन को नरक भी बना सकते हो और स्वर्ग भी बना सकते हो। तो यह बात मन से निकाल दो कि हम लोग कभी मर नहीं सकते। और जब यह सत्य घटता है तो हम लोग को दुख होता है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को स्वीकार नहीं पाते। और गुरु ने कहा कि हम लोग मरने के बाद आगे के बारे में क्यों जानना चाहते हैं कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। जब तुम जीवित नहीं थे तो क्या तुम यह सोच पाते कि जीने के बाद आखिर होता क्या है? नहीं ना? ठीक इसी प्रकार मृत्यु भी है। जैसे तुम अभी जीवित हो तो तुम यह नहीं सोच सकते कि मरने के बाद आखिर होगा क्या। जैसे कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि कल तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ठीक इसी प्रकार मृत्यु भी है। जैसे तुमने इस पृथ्वी में जन्म लिया, तब तुम्हें पता चल रहा है कि आखिर जीवन है क्या। जब तुम जीवित ही न थे पहले, तो क्या तुम्हें पता चलता कि जीवन है क्या? तुम इस बारे में सोच भी नहीं पाते। लेकिन यह जीवन खास पल है। तुम्हें सोचने का मौका मिल रहा है कि मृत्यु क्या है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात से समझा सकता हूँ कि मृत्यु है क्या। वह मृत्यु हमेशा और हर पल घटता रहता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं। वह मृत्यु है नींद। जब तुम नींद में रहते हो तो तुम्हें नहीं पता रहता है कि कौन क्या है। ना ही नींद में रिश्ते नाते पते चलते हैं, ना ही प्रेम, ना ही क्रोध, ना ही ईर्ष्या। नींद में कुछ पलों के लिए हम लोग मर जाते हैं एक तरह से। विशेष बात यह है कि गौतम बुद्ध से यह प्रश्न पूछा गया था, लेकिन गौतम बुद्ध ने इसे स्पष्ट नहीं किया। जब भी कोई उनसे यह प्रश्न पूछता तो वह उसे किसी और बात पर उलझा देते थे, उसे एक नया प्रश्न देते थे। और चौंकाने वाला यह भी बात था कि गौतम बुद्ध यह सब फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। फिर गुरु जी ने कहा, अगर तुम्हें मृत्यु को अच्छे से जानना है, सही ढंग से जानना है, तो तुम्हें जागरूकता का अभ्यास करना होगा। अगर हम लोग जागरूकता से कुछ भी काम करें, वह सोने के बाद भी जागरूकता बनी रहता है। और नींद में हमारे साथ क्या घट रहा है हम लोग के अंदर, वह पता चल जाते हैं। आवश्यक बात यह है कि गौतम बुद्ध भी विपश्यना मेडिटेशन और जागरूकता पर ज़्यादा ध्यान देते थे। हम सभी का ज़िंदगी कुछ ही पलों के लिए है, लेकिन हम लोग इस जीवन को क्रोध, ईर्ष्या भरे जीवन से बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि पहले मैं यह YouTube चैनल किसी और चीज़ के लिए खोला था, लेकिन आज मैं किसी और चीज़ के लिए खोला हूँ।
मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरा मित्र और कई यूट्यूब चैनल और मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बढ़ावा दिया है और यह वीडियो बनाते वक्त मुझे खुशी हो रही है कि मैं उनके वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कहानी ज़रूर समझ में आई होगी।